वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम अपनी बहन रिमशा सैमुअल से गुफ्तगू कर रहे थे, जो FGA चर्च फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखती हैं और वर्शिपर हैं, खुदा की हम्द व सना करती हैं। इसके अलावा वो मुबशराना खिदमत भी सर अंजाम दे रही हैं। सो सिस्टर जी, मुझे बताइएगा कि किन किन इलाकों में आप जाती और खुदा के कलाम की खिदमत को करती हैं? ज़्यादातर तो मैंने जो खिदमत की है वो कच्ची आबादी हमारे चर्च में FGA का है, और ज़्यादातर जो मैं अभी मौजूदा हाल में यानी कि खिदमत कर रही हूँ वो IRA चर्च है हमारे आरचक में है, जो वहाँ पे मैं वर्शिप भी करती हूँ और एवेंजलिस्ट की खिदमत को भी सर अंजाम दे रही हूँ। जब आप इर्द गिर्द दीगर नौजवान बहनों को देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं? आज उनकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा खला क्या है, कमी कहाँ पर है? आज अगर हम देखें घरानों में ज़्यादातर बहनें जो हैं वो अपने घरानों की वजह से, दुनियावी कामों की वजह से खुदा को भूल चुकी हैं, क्योंकि उनका रुझान जो है वो अपने घराने की तरफ होता है, अपने बच्चों की तरफ होता है, अपने शोहर की तरफ होता है। उन अपने घर को बचाते बचाते खुदा की खिदमत को भूल जाती हैं। लेकिन अगर हमने खिदमत करनी है तो हमें दोनों तरह से अपने आप को तैयार करना है कि हमें किस तरह टाइम देना है, घर को भी और खुदा को भी। यानी बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम किसी एक ही चीज को ज्यादा फोकस करते हैं, है ना, अगर हम खुदा को फोकस करते हैं और फिर जो हमारी जमीनी जिम्मेदारियां हैं जो खुदा ने हमें दी हैं, अगर हम उसको पूरा नहीं करते तो डेफिनेटली उससे भी मसाइल पैदा होते हैं। और अगर हम खुदा को छोड़कर पूरे तौर पर सिर्फ दुनिया और दुनिया की फिक्रों में ही रहते हैं, और तो खुदा का कलाम हमारी रहनुमाई करता है कि अगर आदमी सारी दुनिया को हासिल कर ले लेकिन अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या फायदा होगा। तो आज नौजवान जो बच्चे हैं, बच्चियां हैं, आप क्या समझते हैं कि वो किस तरह से खुदा से हटकर गुनाह और बदी की तरफ ज्यादा जा रहे हैं? खुदा के कलाम में लिखा है, जैसे हबशी अपनी चमड़ी और चीता अपने दागों को ना बदल सके, तो तुम भी जो गुनाह के आदी हो अपने आप को नहीं बदल सकते। आज अगर हम देखें तो इंसान बदी का शिकार हुआ है, अपने आप को गुनाहों से आजाद नहीं कर पा रहा। और अगर हम खुद जद्दोजहद करें तो हम अपनी जद्दोजहद से खलासी नहीं हासिल कर सकते या आज़ाद नहीं हो सकते गुनाहों से। हम तभी गुनाहों से छुटकारा पा सकते हैं जब हम यीशु की हजूरी में आ जाएंगे। अगर हमारे नौजवान जनरेशन है वो आजकल दुनिया के जैसे हालात हैं, जैसे हमारे यहाँ के हालात चल रहे हैं, आज नौजवान बदी का शिकार हैं, जनाकारी का शिकार हैं, हरामकारी का शिकार हैं। लेकिन आज जरूरत है कि अगर वो अपना आप मसीह को दे दें, मसीह की हजूरी में आ जाएं। मसीह आज भी हमें बुलाता है। अगर हम मसीह को थाम लें तो खुदावंद हमें बदी की जिंदगी से आजाद करके नेकी की तरफ ले आएगा। जिस तरह से पौलुस रसूल तीमुथियुस को कहते हैं कि तू जवानी की ख्वाहिशों से भाग, तो किस तरह से आज का जो नौजवान है वो जवानी की ख्वाहिशों से भाग सकता है? अगर हम अपने दिल में ये लगन पैदा कर लेंगे कि हमें मसीह की तरफ राग़िब होना है, मसीह की तरफ अपना चाल चलन रखना है और मसीह को पहचान कर पौलुस रसूल की तरह ही अगर हम बनना चाहें, जब हम थोड़ा सा ये प्लान अपने जहन में कर लेते हैं कि हमें मसीह के ख्यालात को, क्योंकि कलाम मुकद्दस में भी खुदा ने बहुत से अहकामात हमें दिए हैं जिन पर अमल करना हम पर वाजिब है। अगर उन अहकामात पर हम आहिस्ता आहिस्ता अमल करना शुरू कर दें तो हम इस बदी की जिंदगी से आज़ाद होकर मसीह में शामिल होकर ऐसे लोगों को जो बदी का शिकार है उनको भी अच्छे राह पर चलने की तलकीन कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के इख्तिताम पर मैं चाहता हूं कि नौजवानों को कोई खास पैगाम जो आप अपनी ज़िंदगी से देना चाहें। मैं देखने वाले तमाम नाज़रीन को यही बताना चाहती हूँ कि जितने भी नौजवान हैं, औरतें हैं, बहनें हैं, भाई हैं, वो अपना ज़्यादा टाइम खुदा को दें, क्योंकि खुदावंद जिसने हमारे लिए अपना खून दिया है, जिसने हमारे लिए अपना फिदिया दिया है, जो हमारे लिए इतने अज़ियतें बर्दाश्त करता है, हम उसके लिए अपना थोड़ा सा टाइम जब निकालेंगे तो खुदावंद हमसे खुश होगा, क्योंकि खुदावंद हमेशा हमारे साथ रहता है। हम चाहे जितनी भी मुश्किलात का सामना कर रहे हों, खुदावंद कभी भी हमारा हाथ नहीं छोड़ता, बल्कि हमेशा हम गिरे होते हैं तो खुदावंद हमें उठा खड़ा करने की कुदरत रखता है। तो इससे मेरी गुजारिश है कि आप सब मसीह में कायम रहें ताकि हमारी जिंदगी के वसीला से मसीह यीशु का नाम इज्जत और जलाल पाए। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सो थैंक यू सो मच। और हमारी दुआ है कि खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए और ज़्यादा इस्तेमाल करे। आमीन। अज़ीज़ भाई और बहनों, ज़बूर की किताब 119वां ज़बूर और उसकी 9वीं 10वीं और 11वीं आयत में लिखा है कि जवान अपनी रवश किस तरह पाक रखे,
तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ, मुझे अपने फरमान से भटकने ना दे। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूँ। आज ज़रूरत है कि हम दुनिया की ख्वाहिशों को दिल से निकाल कर खुदा के कलाम को अपने दिलों में बसने दें, ताकि हम गुनाह और बदी की कुव्वतों पर गालिब आ सकें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू वफ़ादार खुदा है और हम शुक्रगुजार हैं तेरी सारी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए, और सबसे बढ़कर इस बात के लिए कि तू नौजवान भाइयों और बहनों में बड़ा काम कर रहा है। हम शुक्रगुजार हैं अपनी इस बहन के लिए, इस बेटी के लिए, जिसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तो अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता। हमारी दुआ है को और ज़्यादा बरकत देकर रूहों की निजात के लिए इस्तेमाल कर। जितने लोग भी हमें होशाना टीवी पर देख रहे हैं, मैं सब के लिए तेरे हुजूर से बरकत और सलामती को चाहता। हर तरह की जिस्मानी बीमारियां जाती रहें, हर तरह की जहनी परेशानियां और फ़िक्रें जाती रहें, और तेरे लोग बहाल हों और तेरी शुक्रगुजारी करें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। इसके साथ ही अपने मेज़बान पास्टर बिशारत खान को इजाज़त दीजिएगा। नए मेहमान के साथ, नए एपिसोड के साथ जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। देखते रहिएगा होशाना टीवी। गॉड ब्लेस यू।